मैं मुस्लिम भाई बहनों से एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी कुरान में सूरा नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है। मैं बताऊँ, सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 5 में लिखा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। हमारा मकसद किसी के धर्म को, किसी की यानी दीन को बुरा या भला नहीं कहना है, बट ये रहता है ना कि अपना इंसान डिफेंस सब कोई करता है। तो यानी आपने अगर इस्लाम पे उंगली उठाई है तो इसका मकसद ये रहेगा कि उसका डिफेंस हम करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसका जवाब ये है, अगर हम जवाब दें आपको तो इसका जवाब ये है, इस आयत में कुरान की यही लिखा है जो लिखा है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 37 में, यानी 37 में लिखा है। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर आगे जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें बहुत कुछ, यानी कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन को लड़ने के लिए बता रहे हैं। आगे श्लोक पढ़ते जाएंगे, यानी कि आप युद्ध करके आ रहे हैं, यानी कि अगर आप अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आप पाप करेंगे, ये बताया जा रहा है। तो अर्जुन जब अपने हथियार रख देते हैं और ज़मीन पर बैठ जाते हैं तो श्री कृष्ण जी उनको लड़ने के लिए कहते हैं। तो यानी कि अब युद्ध का एक मौका था, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी अगर बता रहे हैं कि हाँ लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, तो ये गलत नहीं बता रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। लेकिन आप जो मजाक बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसका बस जवाब देने के लिए हमने वीडियो बनाई है, बाकी हमारा कोई मकसद नहीं था। वहाँ पर जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध का मैदान था। वहाँ पे ये कोई कहेगा नहीं कि हाँ जाओ फला को गले लगा लो, तुम्हारा दुश्मन है, वो आए तुमको मार दे। तो ये कहेंगे ना, लड़के मरो, अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो सही बात है, अगर नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर यानी कि पाप आएगा, यानी गुनाह पड़ेगा, यानी कि तुमने अन्याय को देखते हुए भी अन्याय को होने दिया। तो बस इतना ही हमारा कहना था। बाकी अगर बात रही इस्लाम की, तो इस्लाम अगर ना आता तो शायद आज जो आप बोल रही हैं ये भी आज़ादी आपको ना मिली होती। अगर आप इस्लाम का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो आप बोल रही हैं तो ये इस्लाम की देन है। मसला ये, अब आप लोग ना आधा श्लोक पढ़ते हैं, यानी कुरान की आधी आयत पढ़ते हैं, तो उसके बाद में उसको गलत साबित करने, यानी कि कोई भी चीज़ होती है जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बात समझ नहीं आती। अगर हम अभी आपको कुछ ऐसी बात कहें जब तक वो पूरी नहीं हो जाएगी तो आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं। जब वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा तब उसका आखिर में मतलब पता चलेगा। नहीं, आधा सेंटेंस बोलने से मतलब नहीं निकलता है। तो यानी कि जो वही आप कह रही हैं सूरा नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है, यानी आप कोट कर रही हैं अत-तौबा, यानी सूरा तौबा का जो है वो आप जो उसका यानी आयत है, यानी उसका अगर बोला जाए श्लोक भी बोल सकते हैं आप। तो अगर वो जो कापी कर रही हैं तो उसमें लिखा है, यानी फिर हुर्मत के 4 महीने जब निकल जाएं तो मुशरिक जो हैं उनको पकड़ो और मारो और उनसे लड़ो। और लेकिन अब आगे ही अगर आप 6ठी आयत पढ़ेंगे उसकी, यानी एक बात का अगर आयत आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अगर फिर कोई अल्लाह के रसूल अगर कोई मुशरिकीन में से आपसे पनाह मांगे तो यानी उसको पनाह दो, यानी अगर वो अल्लाह का कलाम सुन ले फिर उसकी अमन की जगह पर वापस पहुंचा दो, यानी फिर उसको सेव करो तुम। यानी कोई अगर जंग नहीं चाह रहा है, जंग नहीं करना है उसे, यानी वो कह रहा है कि हाँ मुझे जंग नहीं करना है, मैं यानी कि पीस चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, तो उसको अमन की जगह पर तुम सेव करके ले जाओ, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई। तब उसको मार तो सकते नहीं हो, लेकिन उसको अमन वाली जगह पर भी ले जाओ, उसको सेव करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो बताओ, यानी कि एक तरफ उधर अगर हम कहें तो मैं उसको भी गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि हाँ आए अर्जुन उधर से जो अगर आए वो कहे कि हाँ हम जंग नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको सेव करो। उसमें तो ये लिखा है अर्जुन जाओ लड़ो।
लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि वो भी कॉन्सेप्ट सही, क्योंकि वो जंग के मैदान में इंसान ये कहता है हाँ कि लड़ो। जंग के मैदान में क्यों जाता है योद्धा जो होता है, यानी जो सैनिक होता है, वो जंग के मैदान में जाता है लड़ने के लिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी जो थे वो कह रहे थे तुम अन्याय के खिलाफ लड़ो, लेकिन आप लोग जो हैं गलत कोड करती हैं, फिर किसी चीज़ को आधा बता के आधा सेंटेंस करके उसको गलत साबित करती हैं। तो ये गलत है। इससे ना आपको अल्लाह तो माफ़ी नहीं करेगा, उसके बाद में आपको यानी कि जो आपके माबूद हैं वो भी आपसे कहेंगे ये गलत किया आपने, यानी आप उनको जवाब क्या देंगे। यानी उन्होंने ऐसा तो आपसे बताया नहीं होगा आई थिंक। यानी अगर हम भगवद गीता पढ़ें, पुराण पढ़ें या वेदास पढ़ें तो उसमें भी ये नहीं लिखा है कि हाँ दूसरे के धर्म को यानी कि तुम ब्लेम करो और गलत तरीके से यानी मिसकॉन्सेप्ट पैदा करके। तो इतना ही कहना था। अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह हर मुसलमान को यानी कि तबलीग करने की, लोगों तक दीन पहुंचाने की, दीन समझाने की तौफीक अता फरमाए।